ये क्या सूरत हाल है? ये ज़लज़ले, सैलाब, क्लाउड बर्स्ट, बारिश, वो क्या कहते हैं, टोरेंशियल रेन, ये क्या हो रहा है? जी, ये बिल्कुल ऐसे मौके पे यही दुआ की जाती है, क्योंकि ये इत्तेफाक है या जो भी है, इस वक्त बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर आफत है। पूरी दुनिया में वैसे तो और ख़िते में ख़ास तौर पे, मगर एक ही वक्त में ज़लज़ले का आना, बारिशों का सैलाब आना, दरियाओं का सैलाब आना, ये सारी चीज़ें कोइंसाइड करती जा रही हैं। और ये बहस होनी चाहिए कि इस वक्त जो आफत मुल्क में है, 2022 के फ्लड के अंदर पूरे ना सिर्फ के पाकिस्तान के अंदर लोग एक्टिवेट हुए थे और उन्होंने उसकी रिलीफ के अंदर हाथ डाला था। पूरी खिता, पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई थी। सो ये बहस होनी चाहिए कि ये जो इस वक्त आफत चल रही है, अभी गुजरा नहीं है ये बहरान, अभी भी उसके दरमियान में हैं हम। क्या ये 1955 के जो हमारा सैलाब का जिक्र होता है, या बांग्लादेश के अंदर वो जो हम 1971 में कहते थे साइक्लोन आया था, या 1988 की बात होती है सैलाब की, 1992 की होती है, या हाल ही में 2022 का जिक्र होता है, तो क्या ये उन सैलाबों से बड़ा है, नहीं है? तो इसके ऊपर जो है हम अहमद कमाल साहब से बाद में पूछेंगे, पर मैं सिर्फ फ़िलहाल बताना चाहता हूँ इब्तदाई में कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। ओवरऑल इस दफ़ा मानसून के अंदर स्केल जो इस सैलाब का है उसको ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। और टाइम फ्रेम, नॉर्मली ये होता है कि जुलाई के में मानसून आती हैं और जब भी ये बड़ी आफतें, बड़े सैलाब आए तो वो सितंबर तक स्ट्रेच कर जाते हैं और लेट सितंबर के अंदर बारिशें जो है ना वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पानी उस वक्त तक ज़मीन चूस चुकी होती है और उसके अंदर गुंजाइश नहीं एब्जॉर्प्शन की रहती। अभी जो स्केल है वो ये है कि ओवरऑल मानसून जब से शुरू हुआ है 863 लोग जो हैं इसके अंदर हलाक हो चुके हुए हैं। हज़ारों में फिगर है मवेशियों का। और जो इस वक्त बताया जा रहा है रावी, सतलुज और चनाब के सैलाब से 35 शहरी अभी तक बताए जा रहे हैं जहाँ बैग। ये बड़े अर्ली फिगर्स हैं, क्योंकि अभी इतला नहीं है, अभी इसका हिसाब नहीं लगाया गया कि जहाँ जहाँ से इतला आ रही है तो शायद ये स्केल, ये फिगर काफ़ी बड़ा हो सकता है। और ओवरऑल जो बताया जा रहा है कि 2200 गांव जो हैं मुतासिर हो चुके हुए हैं और मजमूई तौर पे इससे 23,83,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ गलत तखमीना है कि पंजाब, पूरा मशरकी पंजाब और सेंट्रल पंजाब जो है वो इसके अंदर आ चुका है। पंजाब की 12 करोड़ आबादी है, तो ये अगर शुरू करें तो पंजाब के अंदर ही कम से कम 4-5 करोड़ लोग अफेक्टेड है। ये सरकारी PDMA के फिगर्स हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता, ये भी अहमद कमाल साहब से पूछेंगे। और क्योंकि उन्होंने जो अपने रेस्क्यू का फिगर है 9,18,000 अफराद को मुकाम पे पहुँचाया है, तो ये उन्होंने सरकारी एदाद हैं, मगर मंतक कहती है कि ये फिगर्स बहुत कम है, बड़ी अंडरस्टेटमेंट है। दूसरा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि तीनों दरियाओं की मैं सूरत हाल बता देता हूँ कि सतलुज पे गंडा सिंह वाला में कसूर के पास जो है पानी गुजर चुका हुआ है, और अब जो है मसला जो आ रहा है वो आगे सलमान की के पास है। चनाब में जो है वो मिराला से और खानकी से जो पानी बहुत कम रह गया है, मिराला में 1,01,000, खानकी में 1,76,000। रेला जो है अब ये झंग के इर्द गिर्द जो है त्रीमू की तरफ जा रहा है और त्रीमू पे ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 4,79,000 क्यूसिक है और एक क्यूसिक में मैं पहले भी समझाता रहा हूँ कि 28 लीटर पानी पर सेकंड होता है। तो 1 लाख क्यूसिक अब जब कहते हैं तो आप समझ लेंगे 28 लाख लीटर पानी पर सेकंड गुजर रहा है। स्केल समझ लें, तो जब 4 लाख आप कहते हैं तो ये इतना, मतलब 1,28 लाख लीटर का पानी का मतलब है पूरे पिंडी और इस्लामाबाद की आबादी जो है 50 लाख के करीब है। तो पूरी जो पानी एक दिन में पीती है, ये 1 सेकंड में उतना पानी गुजर रहा है। पानी का स्केल बताने के लिए सिर्फ मैं ये कि लोगों को क्यूसेक नहीं समझ आता कि 4 लाख 5 लाख आम आदमी को कि क्या होता है ये वाला। और ये पानी बढ़ेगा त्रीमू के ऊपर जो है। अब नज़रें सारी हैं हमारी त्रीमू पे और उसके बाद पंजनद में, जहाँ पे सतलुज का पानी भी
और बाकी दरियाओं का पानी भी पांचों दरियाओं का मिक्स होगा इंडस में जाने से पहले। और दरिया रावी में जसर और शादरा पे अभी पानी कम हो गया है, मगर बल्लकी के ऊपर जो है 1,72,000 है और सदनाई में 72,000 है। सो बल्लकी की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये मसला होगा सिंध में, कि जब ये सिंध में जाएगा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7-8 लाख क्यूसिक पानी जो है ना वहाँ पे आएगा। 7-8 लाख क्यूसिक जो है 2022 को देखें तो गुद्दू और सिखर वगैरह में 10 से 15 लाख क्यूसिक पानी तक के पुराने रिकॉर्ड रहे हैं गुजारने के। मगर 8 लाख से क्यूसिक से ऊपर जो सैलाब होता है उसको बड़ा सैलाब कहा जाता है और वो ख़तरनाक कच्चे के पूरे इलाके को तो वो पानी में ले जाता है। मगर उसके लिए वो इंतज़ामात हैं, ये देखना होगा कि ये पूरी साइंस होती है कि कौन से दरिया का वक्त कहाँ से पहले गुजार दिया जाए ताकि ये कन्वर्ज ना कर सके मुख्तलिफ फ्लड जो हैं। मगर सबसे जो अहम बात है और ख़तरनाक बात यह है कि बहरान अभी चल रहा है। इंडिया की तरफ से जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पे साउथ कश्मीर के अंदर जो जम्मू के जो इलाके और हिमाचल के अंदर जो हैं 2 सितंबर को रात को, कल सुबह आज रात को 4 बजे से लेके कल 11 बजे तक जो रेन फोरकास्ट है वो 200 मिलीमीटर प्लस की है, यानी 200 मिलीमीटर प्लस। आज जो इस्लामाबाद में ये जो क़यामत आई है ये 40-50 शायद क्यूसिक मिलीमीटर बारिश थी। 200 प्लस जो है वो बहुत ज़्यादा पानी है। सो जिससे ये कभी इम्कान इस बात का हो सकता है कि मोराला में जहां हम पानी ऑलरेडी एब्जॉर्ब ज़मीन कर चुके हुई है और कैपेसिटी नहीं रही, 2200 गांव जो है पंजाब के अंडर आ चुके हुए हैं, नया रैला आ सकता है और पहले से भी बड़ा आ सकता है। यही ख़तरा जो है रावी और सतलुज में भी है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि ये इंडिया ने हमें वार नहीं किया। इसके ऊपर भी अहमद कमाल साहब से तफसील में बात करें कि किस हद तक इंडिया कसूरवार है और किस हद तक ये वाकई ही आफत जो है ये तारीखी आफत है, शायद दहाइयों और शायद सेंचुरी की सबसे बड़ी आफत होगी। तो मैं चाहूँगा। और आमिर साहब, जिस तरह से ये बात हो रही थी, एक बहुत अहम बात है जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पॉइंट आउट की, वो हमने करनी है। आई नो कि अब टाइम कम है, हमने बात करनी है जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने जो मनपसंद तैनातियां की हैं उस हवाले से। ये हम बलदियाती निज़ाम पे बात करेंगे, कहते हैं ना सेम ओल्ड, ये एक पुरानी स्टोरी है जो कि हमेशा हर दौर में की जाती है कि इदारों के अंदर और बहुत ही अहम इदारों के अंदर जो है वो टेलर मेड लोगों को सिफारिश के ज़रिए लेके आया जाता है और उनको तबाह किया जाता है। मगर ये क्योंकि ये मेडिसिन का और हेल्थ का ताल्लुक है इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक है, तो हमने इसलिए इसके अंदर ये बड़े दूसरे इंपॉर्टेंट इशू से लेके आए हैं। इस वक्त PMDC जो पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल है, वहाँ पे जो है एक फ़र्द के लिए तमाम कवानीन चेंज कर दिए गए हैं। ये PMDC ने 2 साल से एक रजिस्ट्रार की पोस्ट वो खाली थी, अब उसका इश्तिहार दिया और वो जो पुराना तरीका वारदात होता है कि टेलर मेड फॉर 1 पर्सन, एक बंदे के लिए वो बनाई गई और इश्तिहार में जो है रजिस्ट्रार की उम्र की हद 50 से 57 साल कर दी गई और तजर्बे की शर्त जो है वो 15 से 10 साल कर दी गई और टेलर मेड नज़र आता है कि ये वो वाला है। अब उसमें जो है एक डॉक्टर शाइस्ता साहबा जो हैं उनको तैनात किया गया है रजिस्ट्रार। इनकी उम्र 54 साल है और इनके लिए शुबा ये है कि ये क्लियरली कानून बदले गए हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर साहबा पे माजी में बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि 2013 में फॉर एग्ज़ाम्पल गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन पे मुकदमा दर्ज हुआ और उनके वारंट गिरफ्तारी हुए हुए हैं। 2016 में खैरपुर मेडिकल कॉलेज में गैर कानूनी काम पर ओहदा इनकी तनज़्ज़ुली हुई। 2019 में हमदर्द मेडिकल कॉलेज से गैर कानूनी सरगर्मियों पर नौकरी से फारिग किया गया। 2019 में फ्रंट अकाउंटेंट के हक़ में जो है झूठी बयानबाजी का जुर्म साबित हुआ और जुलाई 2025 में इनको एक्टिंग चार्ज इनसे वापस रजिस्ट्रार का ले लिया गया। तो अब दोबारा इनको लगाना, इतने ज़्यादा सवालात हैं। हमने कोशिश की इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की, इनके ऑफिस से भी रब्ता किया, इनके तमाम उस पर तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो हम हाजिर हैं। अभी तक हमें इतला नहीं आई, मगर जिस तरह ड्रैप के साथ हुआ
कि वहाँ भी इस तरह ही मुश्तबा और बड़ी कंट्रोवर्शियल चेयरमैन आते रहे, और जो पाकिस्तान में उसकी वजह से दवाइयों का और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हाल हुआ है और आम आदमी जिसकी वजह से मारा जा रहा है, यही कुछ जो है ना ये PMDC के अंदर भी होने जा रहा है। क्योंकि जो इसके बाद फिर मेडिकल कॉलेजेस की जो रेगुलेशन के अंदर ये मसला होगा तो गलत डॉक्टर निकलेंगे तो वो मरीज़ और इंसानी जानों के साथ जो खिलवाड़ होगा उसकी भी किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कितना वक्त है जी आपके पास? जी बिल्कुल आमिर साहब, बस हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट है। 1-2 मिनट में वो जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र कर दिया था, निज़ाम अब उनका बयान दिखाने का तो टाइम नहीं है, पर बहरहाल फाइनली ख्वाजा साहब को 30-40 साल सियासत करने के बाद जो है उनकी हर हुकूमत में इन्होंने ना तो या तो गैर फ़ाल रखा या इलेक्शन नहीं करवाए इसी पंजाब में जिसमें ये 30-35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, या अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए हैं तो उसको गैर फ़ाल रखा। अब सडनली उनको सियालकोट में जाके जायज़ा लेके ख्याल आया कि सबसे बड़ी ख़राबी जो हमारी है वो लोकल बॉडी सिस्टम ना होने की है कि ग्राउंड के ऊपर अल्टीमेटली हुकूमतों के वसाइल महदूद होते हैं। ये लोग होते हैं जो कि कम्युनिटीज़ के साथ मिलके और हुकूमत के साथ मिलके ब्रिज बनते हैं और मसाइल का हल करते हैं। तो मेरी अभी भी ख्वाजा साहब से दरख्वास्त होगी कि ख्वाजा साहब बातें ना करें, ये आप अपनी हुकूमत पे जो है वो तनकीद करने की बजाय आप हुकूमत हैं इसके मतलब कुछ करें, इलेक्शन करवा के ले आए कोई अच्छे नुमाइंदे ताकि अगले मानसून में ये लोग कम्युनिटीज़ के साथ मिलके तो ये लोगों का मसाइल का हल निकालें। जी, और ज़रूरी भी है इस वक्त निकालना। आमिर साहब, इसी पॉइंट के ऊपर प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे।